तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड फॉर्म ऑक्साइड विच वुड इंडिकेट पीएच वैल्यू लेस देन 7। लेस देन 7 से मतलब सीधी बात है कि कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका सॉल्यूशन, एसिडिक होना चाहिए। और एसिडिक सॉल्यूशन नॉन मेटल के ऑक्साइड देते हैं। इसमें कार्बन और सल्फर दोनों आपके क्या है, नॉन मेटल हैं। अच्छा है तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, लेकिन इसको हम किस में काउंट कर लेते हैं, न्यूट्रल में, क्योंकि पीएच वैल्यू कितनी आएगी 7। तो इसीलिए लेस देन 7 चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन एंड सल्फर। तो आंसर तो ये हो गया। कार्बन का जो ऑक्साइड होता है वो होता है CO2। अगर CO2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O से, तो ये देता है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही जब सल्फर O2 से रिएक्ट करके SO2 बनाएगा और वो वाटर से रिएक्ट करता है तो बना देता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो यानी कि ये ऑप्शन इसके क्या हुए, आपके करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि पीएच वैल्यू ऑफ 5 सॉल्यूशन A B C D E, ये 5 सॉल्यूशन है, इनकी पीएच वैल्यू 1 5 7 11 13 ये दे रखी है। वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन बताइए कौन सा होगा। तो वीकली एल्कलाइन जो सॉल्यूशन होगा जिसमें आपकी पीएच वैल्यू 7 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 7 से ज़्यादा दो वैल्यू हैं 11 और 13, तो इसमें वीकली कौन सा आ गया, 11 वाली वैल्यू का, यानी डी ऑप्शन। न्यूट्रल 7 वाला यानी सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी यानी ए वाला 1 वाला। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन यानी कि 13 E वाला। और कहा है वीकली एसिडिक यानी कि 5 वाला जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा है किससे, आपकी मतलब 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा 5 ही है। तो ये इसके आपके हुए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि पोटैटो ग्रो वेल, ठीक, ऑन फॉर्म विच हैज सॉयल विद पीएच वैल्यू 5.5। ठीक है, ये क्या था आनंद, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी। अ लॉट ऑफ लाइम अनद डिसाइड टू एड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ सॉयल फॉर दैट ही कैन ग्रो, ठीक, ब्रोकली इन देम सेम फॉर्म। तो डू पोटैटो ग्रो बेटर इन एसिडिक और एल्कलाइन सॉयल, बताओ कौन सी सॉयल में, एसिडिक सॉयल में क्या करता है, बढ़िया से ग्रो करेगा। डज ये ब्रोकली ग्रो बेटर इन एसिडिक सॉयल, एसिडिक एंड सॉयल, एसिडिक एंड सॉयल मतलब एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉयल है, यहाँ एल्कलाइन वर्ड छुटा हुआ है। बताओ किस सॉयल में ग्रो करेगी ब्रोकली आपके, ये करेगी एल्कलाइन सॉल्यूशन में। याद रख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है। और पोटैटो को ग्रो किया था आपका किस में, एसिडिक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 यार दो जगह स्प्लिट हो गया, कोई बात नहीं। इसमें कहा गया है हियर आर सम सॉल्यूशन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, मेटल पॉलिश है, वॉशिंग अप लिक्विड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओवन क्लीनर, कार बैटरी। और ये इनके कलर भी दिए हैं, कलर भी दिए हैं आपको। और कलर देने के बाद आपसे उसने क्या कहा है कि अरेंज कर दीजिए इन सॉल्यूशन को। क्या पूछ रहा है, अरेंज कर दीजिए इन सॉल्यूशन को पीएच ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक, समझ में आया। स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट पीएच, जिसका सबसे ज्यादा लोवेस्ट पीएच होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो उसमें तो कौन आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा कौन आएगा पीएच वैल्यू में, कार्बेट्री का जो एसिड है, कौन आ जाएगा, कार्बेट्री एसिड। उससे ज्यादा कौन हो जाएगा आपका, फिर वॉशिंग अप लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, ये वॉशिंग अप लिक्विड हो चाहे कार्बन बैटरी हो, ये तुम्हें उनके एसिडिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, क्योंकि उसने पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करवाया है कि सबसे लोवेस्ट से हाईएस्ट। तो लोवेस्ट से हाईएस्ट ऐसी तरह से जाएंगे, जिसमें पीएच वैल्यू सबसे लो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिड होता है। फिर इसके बाद आ जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन आ जाएगा आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा मेटल पॉलिश, और मेटल पॉलिश के बाद आ जाएगा आपका ओवन क्लीनर। तो ये आपके क्या होंगे,
इसके ऑर्डर लगेंगे सही से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन अ टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक, ब्लूटूथ पर्पल, ब्लूटूथ पर्पल वेयर आर मिनट, ठीक है, वेयर आर सोल्यूशन बी टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑरेंज टू रेड। चलो वो ठीक है, कल वहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई व्हाट विल बी द एसिडिक सोल्यूशन ए ऑन लिटमस, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन ए ऑन लिटमस। तो जो एसिडिक सोल्यूशन ए ऑन लिटमस है वो कैसा हो जाएगा आपका ब्लू। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन बी ऑन द लिटमस, क्या कर देगी उसको, रेड कर देगी। कहा है नेम एनी टू सब्सटेंस कैन गिव सॉल्यूशन लाइक ए, ऐसे सॉल्यूशन बता दो जो लाइक ए की तरह हो, यानी वीक वीक क्या लेने, बेस लेने, तो वीक बेस में कौन हो जाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके डी पार्ट में आपसे पूछा है कि नेम एनी टू सब्सटेंस विच कैन गिव सोल्यूशन लाइक बी। जो सोल्यूशन लाइक बी है वो कैसे होने चाहिए आपके, एसिडिक होने चाहिए। कैसे नेचर के होने चाहिए, एसिडिक नेचर के होने चाहिए। अब एसिडिक नेचर में एक तो लेमन जूस ही आता है, ठीक, और दूसरा कौन आ जाएगा, HCl भी आप रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी ले लेंगे। ये फ्रॉड नहीं है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन ए सॉल्यूशन ए मिक्स विद बी। अब ए एक एसिडिक नेचर का है, एक बेसिक नेचर का है, तो कैसी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट कहा है आपसे ये 21, एक्सप्लेन व्हाई पीएच इन अ पर्सन माउथ बिकम्स लोअर आफ्टर अ मील। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पर जो मोस्टली हम फूड लेते हैं लगभग सभी की पीएच वैल्यू 7 से कम है। कुछ तो ऐसे है जैसे मिल्क हुआ, और जैसे आप चाउमीन वगैरह खाते हैं इनकी पीएच वैल्यू तो 1 और 2 तक है, 2.5 तक है। तो हमारी जो पीएच वैल्यू है जो माउथ की है वो कितने के बीच रहनी चाहिए, 6 से 7 के बीच में रहनी चाहिए। तो ये एसिडिक लेने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, जब हमें कहा जाता है ना कि हमारा जो है टूथ डिके हो रहे हैं, यानी दांत टूट रहे हैं, तो उनके ऊपर की जो इनामल लेयर है वो ब्रेक होती है अगर आपके माउथ की पीएच वैल्यू क्या रहना शुरू हो जाए, कंटिन्यूअसली लो रहनी शुरू हो जाए। इसीलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि ज़्यादा कैंडी, रात में मीठा उठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको कैविटी को सपोर्ट करते हैं। विच केमिकल विच व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप जानते हैं खाने वाला सोडा NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक। कहा गया है सोडा एस, सोडा एस का फॉर्मूला बताओ क्या होगा आपका, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट, डेका का मतलब है जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल हो, यानी इसका आंसर तो आपका ये ऊपर ही लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी जो है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ऑलवेज वेट इज ट्रू और फॉल्स। क्या कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो हमेशा गिल्ले ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, यानी बात क्या है, फॉल्स है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिस्टल इन दैम कलर एंड वाई, कि कलर कैसा आएगा, क्यों उनका, और क्यों आएगा। देखिए कॉपर सल्फेट का जो आपका आयनाइजेशन होता है उसमें मिलते हैं CO2 पॉजिटिव आयन, और जो होते हैं हमारे कैसे कलर के, ब्लू कलर के होते हैं। तो कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, कोई इसमें डाउटफुल केसेस नहीं रहेगा। देखो एक क्वेश्चन और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज अ ब्लू कलर, ये या ये, इसमें वाटर नहीं है, ये एनहाइड्रस है, ये व्हाइट कलर में रहेगा। ये वाला आपका हाइड्रेटेड है, ये कैसे कलर में रहेगा, ये आपका ब्लू कलर में रहेगा। ओके, ये है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 26 का अगर आंसर देखिए तो क्या आएगा, इसका ब्लू आएगा। क्लियर, कैसा कलर आएगा, ब्लू। इसने पूछा है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे ये जो इज मिक्स्ड है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये अलग चीज है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी, जो कि क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है ये, POP। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द मेटल हुज कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। उस मेटल का नेम बताइए। अभी हमने लिखा था Na2CO3 डॉट 10H2O, किसका फॉर्मूला लिखा था, वॉशिंग सोडा का। कौन सा मेटल है इसमें, सोडियम मेटल है, तो आंसर होना चाहिए सोडियम मेटल। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। ठीक, अगली क्लास में फिर कंटिन्यूस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय।